Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how much in percentage does the free oscillation frequency omega of a circuit with parity factor Q is equal to 5.0 differ from the natural oscillating frequency omega naught of that circuit? तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q. एक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देन फिर हम यूज करेंगे इस क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं. तो क्वालिटी फैक्टर, अगर एक गिवन सर्किट का हम क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करें, सो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी जो कि हमारे सर्किट में स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड पर साइकिल. तो ये होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर. एंड क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ सर्किट. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस लेवल एक सर्किट का कितना होता है उसको डिटरमाइन करता है हमारा क्वालिटी फैक्टर. सो फॉर अ गिवन सर्किट हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर है Q दैट इज इक्वल टू 5.0 और इसका जो ओरिजिनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन था वो था ओमेगा नॉट एंड आफ्टर डैम्पनिंग द फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा. तो हमें पता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. Q इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा बाय 2 बीटा. तो हम लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2Q. तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ बीटा. अब हमें ये रिलेशन पता है कि फॉर अ गिवन सर्किट ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो अगर हम बीटा के जगह में बीटा इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू पुट करें तो हमको क्या मिलता है. दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. और दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले जाते हैं तो ये हमको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस 1/4Q स्क्वायर. या हम लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, अगर इसका होल स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4Q स्क्वायर. तो अगर हम इसका रेशियो लेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अगर हम रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4Q स्क्वायर का होल रूट. अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, हम लोग -1 यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर, दोनों साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विथ -1. तो ये जगह 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस 1/4 स्क्वायर होल रूट. तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा ये ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट. दिस इज इक्वल टू, तो अगर हम इस टर्म को, इस वाले टर्म को अगर हम बायनोमियली एक्सपैंड करें तो हमको इसका वैल्यू मिलेगा टू बी इक्वल टू 1 माइनस 1/8Q. सॉरी, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा. तो इस वैल्यू को अगर हम इसको बायनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलता है. तो हमें मिलता है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट. दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ 1 और ये प्लस 1/8Q. तो ये यहाँ पर एक्चुअली माइनस ही रहेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर माइनस ही रहेगा. तो अगर अब तो ये 1 एंड 1 कैंसिल हो गया तो हमको मिलता है कि ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/8Q. तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट क्या होता है, ये होता है डेल्टा ओमेगा, हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी
ये हो गया इक्वल टू 1/8Q। तो अगर हमको इसके परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, डेल्टा ओमेगा परसेंटेज के हिसाब से, ये हो जाएगा 1/8Q मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये कितना, Q का वैल्यू हमको दिया गया टू बी इक्वल टू 5 हियर। तो ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। इसको अगर बाइनोमियल हम एक्सपैंड करते हो, ये होगा 1 माइनस 1/8Q²। सो अगर हम 8Q² करते हैं हर जगह, तो इतना हो गया। तो परसेंटेज चेंज जो होगा वो होगा 1/8Q² मल्टीप्लाइड बाय 100। तो Q के जगह में हम क्या डालेंगे, Q के जगह में हम डालेंगे जो वैल्यू हमको दिया गया है 5.0। सो Q² हो जाएगा 25। सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 परसेंटेज। सो ये जगह 1, ये होगा 4, ये होगा 1, ये होगा 2। सो 1/2 इज 0.5%. So 0.5% is the percentage change in the frequency of the given circuit. Hope you understood it well. Best of luck.